15 अक्टूबर को कचेरी रोड स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में एक अधेड़ की सिर कुचलकर की गई नृशंस हत्या के फरार आरोपी को आखिर जिला पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। जिला पुलिस अधीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने मीडिया के सामने इस हत्याकांड से पर्दाफाश करते हुए बताया कि हत्या के स्थल को देखकर पता चल गया था कि यह काम किसी नशेड़ी व्यक्ति द्वारा किया गया है। इसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाया गया और क्लॉक टावर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में 4 टीमों का गठन किया गया, जिसमें स्पेशल टीम के विजय सिंह, दयानंद, जगमाल दाहिमा, प्रवीण, मनोहर, राम प्रताप और भूपेंद्र सहित अन्य सिपाहियों को शामिल किया गया। साथ ही रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी इस पर्दाफाश में सहायक साबित हुए। टीम ने अहमदाबाद के सरोत्रा रोड रेलवे स्टेशन पर आरोपी को दस्तयाब कर लिया। पूछताछ ने रमेश उर्फ कालिया ने गुनाह कबूल कर लिया। कालिया ने बताया कि मृतक बाबा से 10 रुपए मांगे थे, जो उसने देने की बजाय गालियां दी। बस इसी बात से उसने पत्थर उसके सिर पर पटक दिया और ब्लेड से गला काटकर उसे मौत की नींद सुला दिया और मौत के बाद बाबा के सामान की तलाशी लेकर वहां मिले 350 रुपए और मोबाइल लेकर फरार हो गया। 15 अक्टूबर की सुबह सूचना मिली कि क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसके परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके सर में गंभीर चोट है और उसकी गर्दन पर धारदार हथियार की भी चोटें हैं। उसका सामान बिखरा हुआ है। इस पर एसएचओ, एएसपी साउथ, एडिशनल एसपी, मैंने और हमारी स्पेशल टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। जो अज्ञात व्यक्ति थे उनकी शिनाख्त बाबा भगवान दास के रूप में हुई, जो बहराइच उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तफ्तीश में जानकारी हासिल हुई कि वे उसी दिन सुबह ट्रेन से अजमेर पधारे थे और अज्ञात व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से उनकी हत्या कर दी। यह केस पूर्ण रूप से ब्लाइंड था। इसमें बहुत ज़्यादा साक्ष्य घटनास्थल से प्राप्त नहीं हो पाए थे और इसका खुलासा करना एक बहुत बड़ी चुनौती था। प्रारंभिक रूप से अनुसंधान में हमें मदद मिली जब पुलिस के ट्रैकर डॉग ने घटनास्थल से एक दिशा विशेष में जाकर के मूवमेंट के जानकारी दी। उससे हमें ये क्लियर हुआ कि ये मृतक और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है जिसने ये हत्या करी है वो उस दिशा से घटनास्थल तक आए हैं। यदि ट्रैकर डॉग नहीं होता तो वो रास्ता आम आदमी किसी भी रूप में सोच नहीं सकता कि इस रास्ते से कोई व्यक्ति आएगा। सबसे बड़ा और क्रूशियल लीड हमारे लिए घटनास्थल से जो हमें मिला वो ट्रैकर डॉग का वो डायरेक्शन था। उसके आधार पर जब आगे डेवलप किया गया तो रेलवे स्टेशन से घटनास्थल तक आना तस्दीक हुआ और रेलवे स्टेशन पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उसमें मृतक की वीडियो फुटेज रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो पैदल पैदल आ रहे हैं। क्योंकि इनके ये एक साधु प्रकार के व्यक्ति थे, किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी, कोई रंजिश नहीं थी, तो हत्या का कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आ रहा था। इनके परिजनों से वार्ता करी, उन्होंने भी किसी प्रकार की दुश्मनी से इनकार किया। जब उस घटनास्थल के आसपास के संदिग्धों के बारे में पूछताछ करनी शुरू करी, एक एक को उनको राउंड अप करके उनसे इंटरोगेशन किया, तो एक व्यक्ति पर शक गया जिसका नाम रमेश था, जो मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला है पर काफी वर्षों से यहीं पे रह रहा है। उसका घटना के दिवस सुबह तड़के उस इलाके में मूवमेंट की भी जानकारी हासिल लगी और यह भी पाया गया कि घटना दिनांक से वह यहाँ से गायब है। उसकी तलाश की गई और आज उसे राउंड अप करके जब उससे डिटेल में पूछताछ की गई तो घटना स्पष्ट हुई कि उसी ने उसे मृतक रेलवे स्टेशन पर मिला और वो इन्हें बातों में लगा करके घटनास्थल के नज़दीक तक लेकर के आया। इनसे मीठी मीठी बातें करी, कुछ बहलाने फुसलाने वाली बातें करी और फिर जब आरोपी ने मृतक से पैसे मांगे तब उस पैसे की बात को लेकर के इन दोनों में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान आरोपी ने मृतक के सर पर एक बड़ा पत्थर मार दिया और ब्लेड से मृतक के गर्दन पे कुछ वार किए और महज 350 रुपए जो मृतक के पास थे वो लेकर के आरोपी फरार हो गया।
आज इस आरोपी रमेश उर्फ कालिया को क्लॉक टावर थाने की स्पेशल टीम ने अरेस्ट कर लिया है, जिससे इस घटना का खुलासा हो